जिस पर तू आई थी, अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती। हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होके आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी कि वो ऊँटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू ज़ुऐब, आए अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है, मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा, आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, बावकार अहबाब, मदरसा बदरुल हुदा लिल बनीन वल बनात के जिम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान, हिरनपुर हाथकाठी डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ और उसके अतराफ और अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और अजीज बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ और संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम को सुना, मुख्तलिफ उलमा को सुना और मदरसे का आपने ताउन भी फरमाया। अल्लाह आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और जो आपने मदरसे का ताउन फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी कबूल फरमाए। दस्तूर के मुताबिक लास्ट में मुझे टाइम दिया जाता है और इस फहरिस्त में भी मेरा आखिरी नंबर ही है और मुझे जो अंदाज़ा था उसी वक्त मुझे वक्त भी मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है वो बहुत मुख्तसर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उसका ताल्लुक इबादियात से हो, अखलाकियात से हो, मामिलात से हो, पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमले में बयान करके उम्मत इस्लामिया को, उम्मत मोहम्मदिया को ये दर्स दिया है कि तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है।
पूरी जिंदगी को आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना और पीना, आपकी शादी और ब्याह, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपके मामलात, ये सब नमूना है। पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों के लिए नमूना बना दिया है। उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, सो वैसे जैसे नबी सोते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, नमाज पढ़ो वैसे जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा रखो वैसे जैसे नबी ने बताया, शादियां करो वैसे जैसे नबी अकरम ने करके बताई, और आपकी जिंदगी में आपके सहाबा ने की। अलगर्ज पैदाइश से लेकर मौत तक जितने मराहिल से इंसान को गुजरना पड़ता है, उन तमाम मराहिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है। गौर कीजिए, एक छोटा सा जुमला, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, बहस करने की जरूरत नहीं है। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, जब ये चीजें नबी की हमारे लिए नमूना हैं, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादियात, ये चीजें हमारे लिए नमूना क्यों नहीं होंगी। आज इसी आयत की रोशनी में कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक नबी की जिंदगी में भी वो तमाम चीजें आई जो हमारी जिंदगी में आती हैं। एक बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है, बाहर आता है, उसको बचपन से गुजरना होता है। आप भी बचपन से गुजरे हैं। एक बच्चा जब अपने माँ के पेट से बाहर आता है तो वो किसी का बेटा होता है। आप भी किसी के बेटे रहे हैं। आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, वो किसी का शौहर बनता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी किसी के शौहर थे। शादी के बाद इंसान बाप बनता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दौर से गुजरे हैं। आप भी कई बच्चों के बाप थे। आपका बचपना किस तरह था? आप जब बेटे थे तो आप का बेटे की हैसियत से किरदार क्या था? जब आप बाप बने तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? जब आपने शादियां की तो आपकी शादी हुई और शादी के बाद एक शौहर की हैसियत से आपका किरदार क्या था? आज ये चीजें मुझे आपके सामने रखनी है। बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हमारा बचपना कैसे गुजरता है? नबी अकरम का बचपना किस तरह गुजरा? एक छोटी सी मिसाल, जब आप पैदा हुए, अपनी मां के पेट से जिस दिन बाहर आए, आपकी जिस दिन पैदाइश हुई,
उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। दिल्ली के इंडिया गेट पर आप चले जाइए तो आपको इंडिया गेट पर मशाल जलती हुई मिलेगी। 24 घंटे मशाल जलती है इस देश के लिए। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो चिराग जलता रहता है। श्रद्धांजलि दी जाती रही है और अब तक दी जाती है। वो मशाल जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है। सिस्टम ऐसा बिठा के रखा है कि एक सेकंड के लिए भी दिल्ली के इंडिया गेट पर जो मशाल जलती है वो बुझती नहीं है। कैसर और किसरा जो बड़े बड़े बादशाह कहलाते थे, इनके ऐवानों में चिराग जलते थे हर वक्त, वो कभी बुझते नहीं थे। ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें तेल डालने वालों की ड्यूटी लगी हुई थी। तेल कम होता, तेल डाल दिया जाता, लेकिन चिराग को बुझने नहीं दिया जाता था। जिस दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई, कैसर और किसरा के ऐवानों में चिराग बुझ गए, अपने आप गुल हो गए। कैसर और किसरा को बड़ा ताज्जुब हुआ, दरबारियों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई हवा नहीं चली, कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई बारिश नहीं हुई, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? तेल डालने वाला चिरागों में बार बार तेल भी डालता है, लेकिन चिराग ऑटोमेटिकली बुझ जाते हैं। कोई तो बात है। उसने काहिनों की, नुजूमियों की मीटिंग बुलाई। हमारे यहां जिनको ज्योतिषी कहा जाता है, जो फ्यूचर देखता है, हस्त रेखा देखता है, हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बताता है, ऐसे ही ज्योतिषियों को उसने बुलाया, काहिनों को बुलाया, नुजूमियों को बुलाया। मीटिंग हुई, अरे पता लगाओ कि हमारे चिराग क्यों बुझ गए। हवा चली नहीं, आंधी आई नहीं, बारिश हुई नहीं, तेल की कमी नहीं थी, चिराग कैसे बुझ गए? इन नुजूमियों ने, काहिनों ने मीटिंग की, ज्योतिषियों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एक बड़े ज्योतिषी ने, एक बड़े काहिन ने कैसर और किसरा को बताया, आए हुक्मरानों, आए बादशाहो, तुम्हारा चिराग इसलिए बुझ गया है कि हमारा इल्म ये कहता है, हमारा ज्ञान ये कहता है, हमारी विद्या ये कहती है कि आज इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है, कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया में नमूदार हुई है। आज किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया है, अपने साथ वो आसमान की एक रोशनी लेकर आई है, आकाशीय प्रकाश लेकर आई है, आसमानी नूर लेकर आई है। अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी हस्ती पैदा हुई है जो आसमान से उसको जो रोशनी मिली है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हारे चिराग बुझ गए। अब ये पता कैसे लगे कि वो कौन पैदा हुआ है? ये बचपन आता मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अभी आप पैदा हुए, अपने साथ जो रोशनी लेकर आए, उस रोशनी के होते हुए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, इसलिए कैसर और किसरा के चिराग बुझ जाते हैं। मक्के की फिजा बहुत खराब, आबो हवा बहुत खराब। मक्के की औरतें, जो बच्चे उनके घरों में पैदा होते, उन बच्चों को दूसरी औरतों के हवाले कर देते, जाओ अपने गांव में हमारे बच्चों को ले जाओ,
हमारे शहर की फिजा खराब है, तुम्हारे गांव में हमारे बच्चे रहेंगे तो तरबियत अच्छी, सेहत पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे। ये चलन था मक्के का। तमाम औरतें अपने बच्चों को दूसरे शहरों में, गांव में भेज दिया करती थी, वहां परवरिश पाएं। और जब ये बच्चे 4, 5, 6 साल के हो जाएं, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत इन बच्चों के अंदर जब पैदा हो जाए, तो हम अपने बच्चों को अपने पास बुला लें। आमिना को भी फिक्र हुई कि अपने बच्चे मोहम्मद को किसके हवाले करें, मक्के की हवा ठीक नहीं है, यहां बच्चा बीमार हो जाएगा। उसी दौर में कबीले बनु साद से, एक कबीला था बनु साद, उस कबीले बनु साद से कुछ औरतें सफर पर निकलती हैं, मक्के की तरफ आ रही हैं और मक्के में बच्चों को तलाश कर रही हैं। कबीले बनु साद से जब औरतें मक्के की तरफ चली, तो उन औरतों में एक औरत है जिसका नाम हलीमा है। वो भी कबीले बनु साद से निकलती है और अपनी सहेलियों के साथ मक्के की तरफ आ रही है। लेकिन हलीमा जिस सवारी पर सवार है, जिस ऊंटनी पर या जिस गधी के ऊपर सवार है, वो बहुत कमजोर है, लाकर है, पतली दुबली है। हलीमा की सहेलियों की सवारियां तो तेज स्पीड में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की सवारी चंद कदम चलती है, हाँफने लगती है, रुकना पड़ता है। हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा कौन सी ऊंटनी लेकर, कौन सी गधी लेकर, कौन सी सवारी लेकर आई है तू? बार बार तेरे चक्कर में हमको भी रुकना पड़ता है, कब पहुंचेंगे हम मक्के में? हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों, मुझे साथ में लेकर आई हो तो साथ में लेकर ही चलना, मुझे अकेले छोड़ मत देना। मेरी सवारी कमजोर है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना। बार बार सवारी थक जाती, फिर उड़ती, फिर चलती। 2 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से ये औरतें जब चली तो मक्के के अंदर पहुंच जाती हैं। अब सहेलियों ने कहा, जाओ मक्के में सब औरतें अपने किस्मत के बच्चे तलाश करें, जिसका बच्चा मिल जाए। सारी औरतें बच्चे तलाश करने लगी। मोहम्मद की मां मीना कहती है कि जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई थी, एक एक करके सब मेरे घर में आई। पहले एक, फिर चली गई, फिर दूसरी, फिर चली गई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद पर नजर पड़ी, उस बच्चे को गोद में उठा लिया, खूबसूरती की तारीफ करने लगी। कहा, आमिना तेरा बेटा मैं ले लूंगी, तेरे बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, तेरे बच्चे की परवरिश मैं करूंगी अपने कबीले में ले जाकर। आमिना ने कहा, बहुत अच्छी बात। कहा, अच्छा मुझे इस बच्चे के बाप से मिला दो, कुछ लेन देन की बात कर ले। जब इस बच्चे को मैं 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद वापस करूंगी, तो इस बच्चे का बाप मुझे क्या उजरत देगा, क्या मजदूरी देगा, क्या मेरी मजदूरी होगी, मुझे इनाम क्या देगा? आमिना, मुझे इस बच्चे के बाप से मिलाओ। आमिना जवाब देती, ये बच्चा मेरा है, मुझसे बात करो। इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है, ये बच्चा मेरे पेट में था। इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले इस बच्चे का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बच्चों, इनको थोड़ा सा मना करिए, तो ये सामने से उठ रहे हैं, जा रहे हैं यार, जिसको जाना हो एक बार उठ के चला जाओ। आमिना ने जब ये कहा कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है,
वो औरत जो कबीले बनु साद से आई, उसने उस बच्चे को आमिना की गोद में डाल दिया। आमिना, इस बच्चे का बाप जिंदा ही नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, तू मुझे क्या दे देगी? जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद मैं तेरे बच्चे को लौटाऊंगी तो तू हमें क्या मजदूरी दे देगी, क्या इनाम देगी, क्या उजरत देगी? पकड़ अपना बच्चा। आमिना कहती कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर ना आई हो, जिसने मेरा बच्चा अपनी गोद में न लिया हो। लेकिन जब बच्चे के बाप से मिलने की जिद करने लगती और बच्चे के बाप से मुलाकात कराने की बात करती और मैं उस औरत को यह बताती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो वो बच्चे को मेरी गोद में डाल देती। सारी औरतों का यही हाल रहा, सब चली गई, बच्चे को मेरे पास ही छोड़ गई। हलीमा भी मेरे पास आई। आमिना का बयान, मोहम्मद की मां का बयान। हलीमा भी मेरे पास आई, उसने भी मेरे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन सुना जब इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो उसने भी ये बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। मक्के में सारी औरतें ढूंढ रही हैं, सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। गौर से सुनिए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली सबको मक्के में बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, मक्के में सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, मोहम्मद को कोई दाया नहीं मिली। सब बच्चों को लेकर चलने लगी। हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो उसी को ले लेती हूं जिसको छोड़ के आई हूं, मोहम्मद ही को ले लेती हूं। ना मिलने से कोई तो मिल रहा है, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस यतीम बच्चे को जिसका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं उसी को ले लूं, शायद उसी में ऊपर वाला खैर करे। कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी। हलीमा उसी घर में आती है और आमिना से कहती है, आमिना ला अपना बच्चा मुझे दे दे, जो तुझे ऊपर वाला मयस्सर करे वही तू मुझे मजदूरी में दे देना, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, अपने बच्चे को मुझे दे दे। आमिना कहती है मैंने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब सारी औरतें फिर कबीले बनु साद में लौटने लगी, जाने लगी, अपनी अपनी सवारियों पर बैठी और कबीले बनु साद की तरफ रवाना हो गई। मेरी जो सवारी थी, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो सवारी जो रास्ते में हाँपने लगती थी, थक जाती थी, सस्ताने लगती थी, उसके चक्कर में सारी औरतों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जब मैं सवारी पर बैठी, तो यही मरियल सवारी, यही कमजोर और नहीफ सवारी हवा से बातें करने लगी, बड़ी तेज स्पीड से चलने लगी, थकने का नाम नहीं लेती। पीछे से मेरी सहेलियां आवाज देने लगी, आए हलीमा रुक जा, तू हम सबसे आगे क्यों जा रही है? ये तेरी वही ऊंटनी है या वही गधी है जिस पर तू आई थी? अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती? हलीमा कहती मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होकर आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी कि वो ऊंटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां
हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू ज़ुऐब, आए अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है, मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा, आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने इस जानवर को, इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पता नहीं ये क्यों नहीं रुक रही है, हवा से क्यों बातें कर रही है, मुझे तो इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। ये बचपना था मोहम्मदुर रसूल। हलीमा जब अपने कबीले में पहुंचती है और अपने घर में दाखिल होती है, तो हलीमा की एक छोटी बेटी थी, अपनी बेटी, जिसका नाम शैमा था। हलीमा की एक छोटी एक बकरी थी जो बहुत कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी, इतना कम दूध दिया करती थी कि उस बकरी का दूध खुद हलीमा की बेटी शैमा का पेट नहीं भर पाता था। उस बकरी का दूध हलीमा की बेटी को नहीं होता था। हलीमा के शौहर ने कहा, आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमीना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? हलीमा ने कहा, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली, बकरी के थन पे पानी मारा और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया, आज देख लो बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी, घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी दूध से। बाखुदा, मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेकर आई हूँ। बाखुदा, मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए, कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा, मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो। हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के
लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं दोस्तों के साथ, और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है, ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं, मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछा और नाम मोहम्मद सुना तो मोहम्मद को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया। उस शख्स ने मोहम्मद को सीने के चितलिटा दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 6 साल, चितलिटा दिए गए। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था, मोहम्मद का सीना चीर दिया, पूरा का पूरा सीना फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया, सीने से दिल निकाला। दिल से एक लोथड़ा होता गोश्त का, दिल के अंदर उस गोश्त के लोथड़े को निकाला। हर इंसान के दिल में एक लोथड़ा है और उसी लोथड़े में होता है बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी। एक दूसरा जो एक दूसरे से हसद करता है ना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका कारोबार इतना अच्छा क्यों चल रहा है, ये हमसे आगे क्यों, ये जो हसद एक दूसरे से, जो दुश्मनी, ये उसी दिल के लोथड़े में होती है। उसने सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल से उस लोथड़े को निकाला, उस लोथड़े को निकाल कर फेंक दिया। फिर दिल को जमजम के पानी से धोया, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद मोहम्मद के सीने में रख दिया और अपना हाथ फेर दिया। हलीमा की बेटी शेमा और मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया और उस आदमी ने मोहम्मद का दिल निकाला। शेमा भी भागी और बच्चे भी भागे, बकरियां छोड़ छाड़ कर। इन लोगों ने पूरा जंगल खाली कर दिया, भागते हुए अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने कबीले में जाते हैं और सीधे हलीमा के घर पहुंचते हैं। हलीमा उस वक्त चूल्हे पर बैठी हुई थी, रोटियां बना रही थी। इन बच्चों ने झट से जाके दरवाजा खोल दिया। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, अपनी बेटी शेमा दिखाई दे रही, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे। हलीमा ने कहा, शेमा तुम अकेली, मोहल्ले के बच्चे भी देख रही हूँ, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुमने मोहम्मद को कहाँ छोड़ दिया और तुम बकरियां छोड़ के यहाँ आए हो, आखिर हुआ क्या है? मोहम्मद नजर नहीं आ रहे हैं, तुम सब तो दिखाई दे रहे हो, बकरियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मोहम्मद भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? इन सारे बच्चों ने जबान से चीखते हुए कहा, कुतिला मोहम्मद या उम्मी, मेरी माँ, आए हलीमा, मेरी माँ, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए, जंगल में किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया। हलीमा ने जब सुना कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? भागती हुई जंगल की तरफ गई। सीरतनिगारों ने लिखा, इतनी जल्दी भागी, अपना घर छोड़ा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में उसने अपनी ओढ़नी भी नहीं ओढ़ी, खुला हुआ सर लेकर जंगल की तरफ भागी, बाल खुले हुए हैं, ओढ़नी नहीं ओढ़ी, वो जंगल की तरफ भागती है। वो जंगल में जाती है, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी इस झाड़ी में झांकती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो मोहम्मद की लाश कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है? अरे हमें जिंदा नहीं तो कम से कम लाश ही नजर आ जाए, हमें तो लाश भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों ने बताया मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, यहाँ तो मोहम्मद ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद की लाश भी नजर नहीं
नहीं आ रही है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अभी वो इसी सोच में थी कि क्या देखती है, पहाड़ के दामन के पास मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं और खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। कुछ कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा की नजर टहलते हुए मोहम्मद पर पड़ी, दौड़ती हुई गई और मोहम्मद को पकड़कर अपने सीने से लगाया। बेटे क्या हुआ तुम्हारे साथ, चेहरे का रंग पीला क्यों है, इतनी कमजोरी तुम्हें क्यों आ गई है, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिनकी उम्र 6 साल है जवाब देते, माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया, वो मुझे पहाड़ के इस दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला और दिल से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंका, दिल को धोया और धोने के बाद उसने सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। ये क्या बोल रहा है, सीना चाक कर दिया। जिसका सीना चाक किया जाए वो जिंदा भी बचता है। बेटे तुम्हारा दिल निकाला, हाँ माँ। क्या तुम्हें मालूम है वो दिल ही था, हाँ माँ। उसने गोश्त का लोथड़ा फेंका, ये भी तुम्हें मालूम है, हाँ। उसने तुम्हारे दिल को पानी से धोया, हाँ माँ मैं ये सब देख रहा था। उसने तुम्हारे दिल को धोने के बाद सीने में भी रख दिया, हाँ माँ मुझे याद है। उसने हाथ फेरा और तुम टहलने लगे, हाँ माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटे अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो यकीन न जिसका किया जा सके। अगर कोई बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो मैं तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी। चलो तुम मेरे साथ। हलीमा अपने घर ले गई, बोरिया बिस्तर बांधा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ा और अपनी सवारी पर बैठी और सीधे मक्के की तरफ आती है और कहती है, आमिना अपना बेटा संभाल, आमिना अपना बेटा संभाल। दिल तो नहीं करता इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन करें क्या, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन में ना आए। दिल गवारा नहीं करता, लेकिन इसके आने से मेरे घर में बरकतें बहुत हो रही हैं। दिल तो नहीं चाहता कि वापस करूं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तुझे जवाब क्या दूंगी। संभालो अपने बेटे को अपने पास। बचपन का सफर यहां तक, 12 साल की उम्र हुई। चचा अबू तालिब से कहा, चचा आप सबका बोझ उठाते हैं, क्या मैं आपके बिजनेस में आपका साथ ना दूं। आप मुल्क के शाम जा रहे हैं, मुझे भी लेकर चलिए, मुझे भी सिखाइए बिजनेस क्या होती है, तिजारत क्या होती है, कपड़ा आप कैसे बेचते हैं। बड़े होकर मैं भी ये तिजारत ये बिजनेस करूंगा, कपड़े का कारोबार करूंगा। आप के घर को और खानदान को और घर के परवरिश के लिए जो कमाई होती है उसको मैं भी सीखना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटे चलो। मुल्क के शाम की तरफ लेके जा रहे हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में रुक जाते हैं। उस जंगल में एक गिरजा है, गिरजा ईसाइयों का गिरजा। उस गिरजे की छत के ऊपर एक राहिब बैठा है जिसका नाम बुहैरा है, जिसका लक़ब बुहैरा है। वो इस काफिले की तरफ नजर डालता है, 12 साल के बच्चे को देखता है तो देखता रह गया। उसने पूरे काफिले वालों की दावत कर दी, तुम सब आज दोपहर का खाना हमारे यहां खाओगे। सारे लोग खाना खाने चले गए। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा बेटे तुम सामान के पास बैठे रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे वहां जाकर, हम खाना खाएंगे और तुम्हारा खाना वहां से लेकर आएंगे, तुम बाद में खाना खा लेना, अभी हमारे सामान की देखरेख करो, यहीं बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग
जो मक्के से चले थे उस बुहैरा के गिरजा में जाते हैं। खाना लग चुका था। बुहैरा ने कहा कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। अबू तालिब ने कहा हाँ मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। क्या हुआ? कहा उस बच्चे को लेकर नहीं आए हो? अबू तालिब ने कहा कि वो हमारे सामान पर बैठा हुआ है, हम खाना खाकर जाएंगे, उसका खाना आप दे दीजिएगा, वो बच्चा वहीं खाना खा लेगा। बुहैरा ने कहा नहीं, ये सबकी दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, उसी बच्चे की वजह से तो मैंने दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को बुलाकर यानी मोहम्मद को बुलाकर लाए। सारे लोगों ने जब खाना खा लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जब खाना खा चुके, 12 साल की उम्र, खाना खाने के बाद फारिग होकर जब ये चलने लगे तो सारे लोग अपने अपने सामान के पास चले गए। अबू तालिब को रोक लिया। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मैंने बताया ना कि ये बच्चा मेरा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैंने सब लोगों को दूर कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा अरे बुहैरा ये बच्चा मेरा है। बुहैरा कहता है मैंने तौरात पढ़ी है, मेरी तौरात में जो लिखा है उस इबारत के मुताबिक ये बच्चा मुझे आपका नहीं नजर आता है। मेरी किताब ये कहती है इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में से रुखसत हो चुका है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब मेरी जिंदगी का मसला है, मुझे सच बताओ कि बच्चा किसका है। अबू तालिब ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का बाप इसके पैदा होने से 2 महीने पहले इंतकाल कर चुका है, मैं तो इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बच्चे को यह एहसास नहीं होने दिया है कि तेरा बाप मर गया, अब कोई तेरा बाप नहीं, इसकी जगह पर मैं ही इसके बाप के फरीजे को अंजाम दे रहा हूँ, इसको मैं अपने बेटे से बढ़कर मानता हूँ। बुहैरा ने कहा यह अलग बात है, इस बच्चे को तुम अपने बच्चों से बढ़कर मानते हो, ये दूसरी चीज है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं। कहा ठीक कह रहे हो। कहा कि अरे बुहैरा तुम्हें कैसे मालूम? बुहैरा ने कहा अबू तालिब गौर से सुनो, जब मैं अपने गिरजा की ऊपर छत पर था और तुम आ रहे थे अपने काफिले के साथ, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरख्तों को देखा, मैंने दरख्तों को झुकते हुए देखा, दरख्तों की शाखाएं इस बच्चे के सामने झुक रही हैं, मेरी नजर उन दरख्तों पर पड़ी जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं, ये बच्चा गुजर रहा है, दरख्त इसके सामने झुके जा रहे हैं और ये सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं। जिसको अल्लाह आगे चलकर कोई बड़ा मकाम देने वाला होता है, जिसको किसी मर्तबे से नवाजने वाला होता है, आए अबू तालिब अब एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनो। क्या? वो बुहैरा वहां से आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लेता है, इस 12 साल के बच्चे का, और हाथ पकड़कर कहता है हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सारी दुनिया के सरदार हैं, ये सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, अल्लाह इनको रहमत बनाकर भेजेगा, इनको सारी दुनिया का सरदार बनाया जाएगा। आए अबू तालिब मेरा मशवरा है
कि अब इस बच्चे को यहीं से लौटा कर वापस मक्के भेज दो, आगे यहूदियों की बस्ती है, उस बस्ती में लेकर मत जाना। अगर उन यहूदियों ने इस बच्चे को इसकी निशानियों से पहचान लिया तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि आखिरी नबी हमारे खानदान में, हमारे कौम में, यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो पैदा हो चुका है, ये सैयदुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। यहूदियों से बचाओ अपने बच्चे को, और इसी वक्त अपने बच्चे को, इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को वापस मक्के में पहुंचा दो। यहूदी बड़े दुश्मन हो जाएंगे और इस बच्चे के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अबू तालिब ने वैसा ही किया और उस बच्चे को वापस लेकर या तो खुद मक्के आ गए या किसी के जरिए उस बच्चे को मक्का पहुंचा दिया। ये बचपन था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। हमारे लिए नबी का बचपना भी आइडियल है। अभी तो सिर्फ बचपने पर हम हैं, अब 12 साल के बाद की उम्र बताएं, फिर 25 साल पर चलें और पहला निकाह खदीजा के साथ, फिर वहां से आगे बढ़ें। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बहैसियत बचपन के इतनी चीज काफी है। आइए ये अब बहैसियत बेटे के जरा देख लेते हैं कि आपका किरदार क्या है। आप किसी के बेटे भी तो थे, बाप मौजूद नहीं, मां है आमिना। 6 साल की उम्र थी जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, तो मां उनको अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ननियाल ममियाल जो मदीने में था वहां लेकर पहुंची। 1 महीने के बाद जब वहां से लौट कर आई, उस वक्त मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 6 साल। मकामे अबवा पर पहुंची, कहा बेटे तुम रोज पूछते हो कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, सबके बाप हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, तुम बार बार पूछते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूँ कहाँ है। आमिना इस 6 साल के अपने बच्चे को लेकर जब मकाम अब्वा पर अपने शौहर की कब्र के पास पहुंची और इशारा किया, बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इस कब्र के अंदर तुम्हारे अब्बू हैं, ये कब्र है तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप इस कब्र के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी जो आगे चलकर रसूल और नबी बनने वाले हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपने बाप की कब्र को देख रहे हैं और ये एहसास भी है कि मेरे बाप इस कब्र से नहीं निकल सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं और जब तक आपकी आंखों में आंसू थे, पीछे मुड़ के अपने माँ की तरफ देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू है, वो भी अपने शौहर की जुदाई में रो रही है। इतना रोती है कि उसको रोते रोते गशी आती है, चक्कर आते हैं और वो जमीन के ऊपर धड़ाम सी गिर जाती है आमिना। और जैसे ही जमीन के ऊपर गिरती है, आमिना की रूह भी निकल जाती है। बाप की कब्र वहीं मौजूद है और उसी कब्र के पास अपनी माँ को भी रोते रोते जमीन पर गिरते हुए देखा, और जैसे ही जमीन पर गिरते हुए देखा तो माँ भी इस दारे फानी से कूच कर जाती हैं। माँ को भी खो दिया 6 साल की उम्र में, बाप तो पहले से नहीं था, माँ भी इस दुनिया में से चली गई। अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी, मोहम्मद के बाप के पास। जरा गौर से सुनिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। जब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया तो उम्मे ऐमन आमिना के पास रही, और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 6 साल की उम्र हुई और मां चली गई तो उम्मे ऐमन ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला। ये अब्दुल्लाह की लौंडी थी बाप की, और बाप की वरासत में से मोहम्मद को वर्षे में मिली थी और एक लंबी मुद्दत तक जिंदा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनने तक ये जिंदा रही। अल्लाह के नबी रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद भी आप उम्मे ऐमन के घर जाते थे, उनकी खिदमत करते थे,
उनको अपनी माँ की तरह देखते थे और उनकी सेवा करते थे। एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी हैं जो तुम्हें वर्षे में मिली हैं, तुम उनकी इतनी खिदमत क्यों करते हो? तुम उनको इतना अच्छा सेवा उनकी क्यों करते हो? वो तो तुम्हारे बाप की लौंडी है, तुम्हें विरासत में मिली है और तुम उनकी इतनी देख रेख करते हो। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले अदा किए वो गौर से सुनिए। फरमाया, हिया उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी माँ के बाद दूसरा दर्जा रखती हैं, मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ है। मेरी माँ तो मुझे 6 साल की उम्र में छोड़ गई, फिर मेरा ख्याल उम्मे ऐमन ने रखा, वो भी मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। यानी मेरी माँ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो उम्मे ऐमन का है। मैं उनको भी अपनी माँ के बाद माँ समझता हूँ। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब है। गौर करो, जो दूसरे अपने बाप की लोंडी को अपनी माँ कह रहा हो, गौर करो, अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका कितना ख्याल रखते, उनका कितना ख्याल रखते। जब बाप की लौंडी को माँ कह रहे हैं तो अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका क्या कितना ख्याल। यही हलीमा है जिन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पाला और 6 साल की उम्र के बाद आमिना के हवाले कर दिया। 6 साल। और जब 40 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, पैगंबर बने, तो एक दिन यही हलीमा आ रही हैं और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास बैठे हुए हैं। सहाबा के पास जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में मौजूद हैं। अचानक आपकी नजर उठी, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आ रही है। दूर से आप उसको पहचान नहीं पाए, आप फिर सहाबा से बातें करने लगे। जब वो और करीब आ गई, अबू तुफैल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की नजर फिर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। जब आपने गौर से देखा उस बूढ़ी औरत को, तो सहाबा को खिताब करना छोड़ दिया, उनसे बातचीत करना छोड़ दी, अपनी जगह से उठ गए और अपनी चादर उठाई, दौड़ते हुए आगे बढ़े और आपने उस बूढ़ी औरत को अपने सीने से लगाया और उनका हाथ पकड़कर आप उनको लेकर आए और अपनी चादर बिछा दी। और उस चादर को बिछाने के बाद आपने फरमाया, माँ इस चादर पर बैठो। आपने उस बुढ़िया के लिए अपनी चादर बिछा दी। लोगों ने कहा, सहाबा ने, आए अल्लाह के रसूल, आज से पहले मैंने इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं देखा, ये कहां से आई मैंने कभी नहीं देखा। और आपने इसको दूर से पहचाना और दौड़ते हुए गए, उसको पकड़ के लाए, आपने अपनी चादर तक उसके लिए बिछा दी और आप उसको चादर पर अपनी बिठाते हैं। आखिर ये औरत कौन है जो इतनी खुश नसीब है जिसके लिए आप उठकर खड़े हुए हो, आप उसको पकड़ के लाए हो, आपने अपनी चादर उसके लिए बिछाई हो और आप उसके बैठने से पहले आप न बैठे हो। ऐसी खुश नसीब औरत कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे सहाबियों, क्या तुमने पहचाना नहीं? नहीं, तुम क्यों पहचानोगे? ये मेरी रजाई माँ है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसने अपनी बकरी का दूध मुझे पिलाया है, कबीले बनु साद में इसने खिला पिलाकर मुझे 6 साल का करने के बाद मुझे मेरी माँ के हवाले किया है। ये मेरी रजाई माँ है। दूध पिलाने वाली औरत को अपनी माँ की तरह समझा। गौर करो, अगर इनकी अपनी सगी माँ होती तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी सगी माँ के साथ क्या सलूक करते और किस तरह पेश आते। जिसने चंद साल दूध पिलाया उसके लिए अपनी चादर बिछा रहे हैं, उसको पकड़ के ला रहे हैं और बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी रजाई माँ है। एक बेटा होने की हैसियत से किरदार देखिए। आज अपनी माओ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, अपनी बीवी को तरजीह देने वालों, अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वालों, तुम्हें क्या मालूम है कि एक बेटा होने की हैसियत से क्या किरदार होना चाहिए? आप बेटे हैं किसी के, माँ के साथ आपका क्या किरदार होना चाहिए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार यह है। अलकमा की माँ नाराज है, अलकमा बीमार है। बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है।
अल्लाह के नबी आए, कहा अलकमा कलमा पढ़ो, लेकिन अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लगता है ये अपनी माँ से इनकी माँ इनसे नाराज है। बीवी ने बताया हाँ सच कह रहे हैं आप। कहा इनकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, कहा कि आय अलकमा की माँ, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी। कहा माफ कर दो। कहा माफ नहीं कर सकती, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया, मैं जा रही हूं। वो लौटने लगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा ऐ सहाबियों जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा के घर के बाहर लकड़ियां जमा कर दो। जब अलकमा मर जाए, उसकी रूह निकल जाए, मरने के बाद अलकमा को कब्रिस्तान में दफन न करो, आग जलाओ और अलकमा की लाश को उसी आग में फेंक दो। माँ का नाफरमान मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। माँ ने जब ये सुना तो पलटती है और पलट कर कहती है आय अल्लाह के नबी, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा बेटा मरने के बाद 2 गज जमीन भी न मिले और आग के हवाले कर दिया जाए। मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, दिल की गहराई से माफ कर रही हूँ। आपने फरमाया तेरे बेटे ने गलती क्या की थी, क्यों तू नाराज थी? उसने कहा अल्लाह के रसूल गलती तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी नाराज थी। कहा कि गलती क्या थी? कहा अल्लाह के नबी कान कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम। अल्लाह के नबी अलकमा मेरा बेटा है, बहुत रोजे रखता है, बहुत नमाजें पढ़ता है, मुझे इसकी नमाजों से शिकवा नहीं है, मुझे इसके रोजेदार से रोजा रखने से शिकायत नहीं है। अलकमा की गवाही मैं देती हूँ, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा रोजेदार है, ये सारी खूबियां इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बुराई ये है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी कान यूसिरु ज़ौजतहू अला उम्मी, अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, बीवी की बात ज्यादा सुनता है, माँ की बात कम सुनता है। तरजीह देता है, तरजीह देने का मतलब समझ रहे हो? माँ को भगाता नहीं है, 2 कपड़े खरीद कर लाता है, एक बीवी के लिए और एक माँ के लिए। लाता तो एक ही जैसे है कपड़े, लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। खाना जब बनता है तो पहले बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे खिलाता है। खिलाता है, पिलाता है, कमी नहीं करता, लेकिन तरजीह बीवी को देता है। पहले बीवी के सामने पेश करता है, बाद में मेरे पास लाता है। बस यही तकलीफ है मुझे। हालांकि ये तो होता ही है, और आजकल तो ऐसा सभी कर रहे होंगे। कौन है नहीं करते होगे तो आपकी बीवी आपके पास नहीं रहेगी। अच्छा तेरी अम्मा है, उसका बड़ा ख्याल रखता है, जा पहले उसी के पास चला जाना। मैं तो कुछ हुई नहीं। इतनी सी गलती पर मां ने नाराजगी जाहिर की और चली गई घर छोड़कर। कलमा अदा नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने कहा साहबा लकड़ियां लाओ, अलकमा जब मर जाए तो लकड़ियां बाहर जलाकर अलकमा की लाश को उसी के अंदर डाल दो। इतनी सी गलती, ये मां का हक बताया है कि मां को नाराज नहीं किया जा सकता। ये वो बता रहा है जिसको मां की सेवा करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, नहीं मिला जिसको। ये मां का किरदार है, मां का। कहा मैं माफ कर रही हूं अब अलकमा को। यहाँ अलकमा को माफ किया, अलकमा की जबान से कलमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और कलमा पढ़ते ही अलकमा का इंतकाल हो जाता है। गौर कीजिए, अभी तो कलमा ही अदा नहीं हो रहा था, अब कलमा जबान से निकला और अलकमा का इंतकाल। यानी अगर कलमा पढ़े बगैर इंतकाल कर जाते तो क्या हो? 6 साल की उम्र में मां का इंतकाल हो गया, लेकिन जब आप 40 साल के बाद नबी बन गए, रसूल बन गए,
तो एक बार अपने माँ की कब्र पर गए और सुनो, मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज पर गौर करना मेरे भाइयों। आप अपनी माँ की कब्र पर गए, हदीस के अल्फाज हैं, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मिही, आपने अपने माँ की कब्र की जियारत की, अपने माँ की कब्र की जियारत की, और जियारत करने के बाद अपने माँ की कब्र को देखकर आप रोने लगे। फबका व अबका मन हौलहु, आपने अपने माँ की कब्र को देखा तो आपकी आंखों से आंसू आ गए और इतना रोए अपने माँ की कब्र पर कि आपके रोने को देखकर आपके साथ जो आपके सहाबा थे वो भी रोने लगे। आप तो रोए, वो अब का मन हौलहु, जो आपके इर्द गिर्द सहाबा थे वो भी रोने लगे, इतना रोए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी। गौर कीजिए, क्या इजाजत मांगी? इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा, आय अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की मगफिरत की दुआ करूं। आय अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए मगफिरत की दुआ करूं। मैं ये कहूं कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, अल्लाह मेरी माँ को जन्नत दे, अल्लाह मेरी माँ के कसूर और गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के मगफिरत की दुआ करूं। मुस्लिम की हदीस के अल्फाज, फलम यूज़ल्ली, अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह से इजाजत मांगी कि मुझे मेरे माँ की कब्र पर खड़े होकर अपने माँ की मगफिरत की दुआ की इजाजत दे, अल्लाह की तरफ से आपको इजाजत नहीं मिली। फलम यूज़ल्ली, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ने, अर्श वाले ने मुझे मेरी माँ की मगफिरत की इजाजत, दुआ की इजाजत नहीं दी। कोई जरूरी नहीं कि जो रसूल हो उसकी सारी बातें सुन ली जाएं। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो कबूल करे और चाहे तो ना करे। अल्लाह के नबी अपने माँ के लिए मगफिरत की दुआ करना चाहते हैं और इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी कहते हैं, इस्ताज़नतु अन अज़ूर क़ब्रहा, अय अल्लाह अगर मुझे मेरे माँ की कब्र पर माँ की मगफिरत की दुआ की इजाजत नहीं दे रहा है तो कम से कम मुझे मेरे माँ की कब्र की जियारत करने की इजाजत दे दे। मैं कभी कभी अपने माँ की कब्र को देख लिया करूं, आकर अपने माँ की कब्र पर पहुंच जाया करूं, उसकी कब्र की जियारत कर लिया करूं। फ़उज़िन ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे माँ की कब्र पर जियारत की इजाजत दे दी। हाँ ऐ मोहम्मद, माँ की कब्र को देखने आ सकते हो, लेकिन उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे कब्र की जियारत की इजाजत तो दे दी, फजूरुल कुबूर फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, आए मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की जियारत किया करो, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम्हें मौत याद आएगी। कब्र की जियारत करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पक्की है, बहुत शानदार है, मेले ठेले लगते, बल्कि कब्र की जियारत इसलिए करो कि वहां जाकर तुम्हें अपनी भी मौत याद आए कि एक दिन तुम्हें भी और हमें भी इस कब्र के अंदर आना है, इस जगह दफन होना है। आपने फरमाया फजूरुल कुबूर, कब्रों की जियारत करो। 6 साल की उम्र में माँ को खोया था और 50 साल की उम्र के बाद नबी और रसूल बनने के बाद भी अपनी माँ को भूल नहीं रहे हैं। अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की मगफिरत की दुआ करूं। अल्लाह ने कहा नहीं, किसी काफिर के लिए जो हालत शिर्क में मरा हो, कुफ्र और शिर्क की हालत में मरा हो, किसी मुशरिक के लिए दुआ नहीं की जा सकती है। अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। आज शब बरात के दिन
चाहिए कितनी भी दुआएं तुम्हें करना हो कर लो। अगर कोई शिर्क की हालत में मरा है, हालत शिर्क में गया है, तो अल्लाह ताला ने हालत शिर्क में मरने वाले के लिए खुद नबी आकरम को इजाजत नहीं दी है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब के लिए भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए, अल्लाह ने उधर भी मना कर दिया। तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है, हम तुम्हारी ये दुआ भी कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं जब रसूल की दुआ नहीं सुनी जा सकती है तो मुशरिक बाप के लिए और मुशरिक माँ के लिए हमारी दुआएं सुनी जाएंगी? कहां है? अब शिर्क को समझ लो तो सब कुछ सही। हम ये समझते हैं बुतों के सामने झुकना ही शिर्क है, हम ये समझते हैं मूर्तियों के सामने झुकना ही शिर्क है। नहीं, इस शिर्क को समझने की कोशिश करो। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकने वाला भी मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी गैर से हाजत और मिन्नतें और दुआएं करने वाला भी मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा करने वाला भी मुशरिक। मेरे भाइयों, इस शिर्क को अगर हमने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, दीन के मिजाज को समझ लिया। मां होने की हैसियत से यह किरदार था नबी का कि अपनी सगी मां को भी नहीं भूले। नबी बनने के बाद भी कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप की कब्र की कितनी ज़ियारत करते हैं। शुरू में मर गए बाप, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो खूब जाएंगे, उसके बाद सालों गुजर जाते हैं। कभी ईद की नमाज पढ़ने गए तो वही कब्रिस्तान पे चले गए और अपने बाप के लिए दुआ मांग ली है। कभी बकरीद पे चले गए। अल्लाह के नबी से सीखो, एक बेटा होने की हैसियत से क्या किरदार था, और गौर करो इस नबी ने हमें क्या बताया। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरी माँ भी जिंदा, मेरा बाप भी जिंदा, हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? आपने कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? कहा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का हक है, माँ का मर्तबा है, हुस्न सुलूक की वो ज्यादा मुस्तहिक है। क्यों? इसलिए कि उसने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, अपने पेट में पाला है, सऊबत बर्दाश्त की है, मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, तुझे अपने पेट से पैदा किया है, उसकी तकलीफ उठाई है। इसलिए हुस्न सुलूक की वो 3 गुना ज्यादा मुस्तहिक है। ये वो हस्ती बतला रही है जिसने 6 साल के बाद अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, अपने माँ की खिदमत नहीं करने का मौका मिला। ये आदाब वो बतला रहे हैं। ये तो हो गया बहैसियत बेटा। शादी के बाद आप बाप भी बनते हैं ना। एक बाप होने की हैसियत से किरदार क्या होना चाहिए? बेटा होने की हैसियत से तो ये किरदार था, आप बाप भी थे, तो बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद के साथ आपका मामला क्या था? सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम। छोटेपन में इंतकाल कर जाता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके बाद आपका एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम था ज़ैनब। जब ज़ैनब पैदा हुई उस वक्त अल्लाह के रसूल की उम्र थी 30 साल, नबी नहीं बने थे। जब आप नबी बन गए उसके कुछ सालों के बाद ज़ैनब की शादी हुई, निकाह हुआ, उसी वक्त हिजरत का मामला चलने लगा। हिजरत करने वाले बहुत से सहाबा थे। आपकी बेटी ज़ैनब भी हिजरत कर रही है। आपकी बेटी ज़ैनब का निकाह हो चुका है, ज़ैनब के पेट में बच्चा है, हमल है उनके पेट में। ऊंटनी के ऊपर बैठी हैं, मक्के से मदीना जा रही हैं। हिबार इब्ने अस्वद ने ऊंटनी को तीर मारना चाहा, ऊंटनी को तीर मारना चाहा, तीर निशाने से चूक जाता है। बजाय ऊंटनी को तीर लगने के तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है।
हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है, जो बच्चा पेट में था वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। किसी तरीके से ज़ैनब को उठाया गया और मदीने पहुंचाया गया। जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का हमल गिर गया, हमल साकित हो गया, तो हजरत ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और मदीने में हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। जब हजरत ज़ैनब को दफन किया जा रहा था, मिट्टी खोदी गई, कब्र खोदी गई और कब्र में उतारा गया। और जब कब्र में मिट्टी दी गई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट्टी देने में शामिल थे। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपनी बेटी को दफन कर रहे थे। दफन करने के बाद जब कब्र के पास खड़े हुए तो आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर सहाबा ने आपको गले लगाया, आपके आंसू पोंछे। कहा अल्लाह के नबी, पहुंचता है गम। अल्लाह के नबी, ये फर्दे मोहब्बत के आंसू हैं जो हर बाप को अपनी औलाद के खो जाने पर उसकी आंखों में आई जाते हैं। आपने रोते हुए फरमाया, मेरे सहाबियों, या अफजलो बनाती उसीबत फिया, ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी। ज़ैनब मेरी सबसे अफजल बेटी थी, सबसे नेक बेटी थी, जो पूरी जिंदगी मोहम्मद के रास्ते में सताई गई, जो मेरे दीन के लिए मेरे रास्ते में सताई गई। यहाँ तक कि उसने पूरी जिंदगी भर तकलीफें उठाई, यहाँ तक कि मेरे दीन पर चलते चलते उसने शहादत भी दे दी। उसका पेट फाड़ दिया गया, बच्चा गिरा दिया गया। ये अफजलो बनाती उसी बतफिया, ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरे लिए बहुत सताई गई, बहुत मारी गई, बहुत तड़पाई गई, यहाँ तक कि मेरे दीन पर चलते चलते इसने अपनी जान भी दे दी। एक बेटी का दर्द एक बाप से पूछो, बाप होने की हैसियत से। आज तो बेटियों की पैदाइश पर मुंह बनाने वालों, बेटों को तरजीह देने वालों, बेटियों की पैदाइश पर नाखुशी का इजहार करने वालों, कयामत के दिन अपने रब के सामने कैसे खड़े हो सकोगे और क्या जवाब दोगे? आपकी दूसरी बेटी रुकैया थी। रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से ऐसे नहीं हुआ। जब रुकैया बालिग हो गई और आपने रुकैया का निकाह उस्मान से करना चाहा तो उस्मान को बुलाया, आए उस्मान इधर आओ। उस्मान गनी अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए। आपने फरमाया, उस्मान, ये जिब्रील हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आए उस्मान, ये जिब्रील हैं जो मेरे पास आए हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ने पैगाम भेजा है, अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान के साथ कर दो। उस्मान, ये जिब्रील हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है मोहम्मद, अपनी बेटी का निकाह रुकैया का उस्मान से कर दो। अल्लाह का हुक्म मानते हुए मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूं। निकाह हो गया, रहने लगे दोनों साथ में। जंगे बद्र होने लगती है, सहाबा उस जंगे बद्र में शरीक होना चाह रहे हैं, सब जा रहे हैं। उस्मान गनी भी उस जंगे बद्र में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन रुकैया को चेचक निकल आई। आपकी बेटी रुकैया को चेचक निकल आई, काफी परेशान है। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान, तुम जंगे बद्र में शामिल नहीं हो सकते, तुम रुकैया की देखरेख करो, तुम्हें अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहना है, तुम्हें अपनी बीवी की देखरेख में लगे रहना है। अल्लाह के नबी, अगर जिहाद में शरीक ना हो सका तो मुजरिम हो जाऊंगा। फरमाया, नहीं, तुम्हें उज़्र ने रोक लिया है, मेरी बेटी रुकैया को चेचक की बीमारी है, तुम्हें रुकैया की देखरेख के लिए रुकना पड़ेगा। तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो जंग में लड़ने वालों मुजाहिदीन को मिलता है। अगर उस जंग में हम कामयाब हुए तो जो माल काफिरों की तरफ से लूटा जाएगा, जो सहाबा में तकसीम होगा, उनमें तुम्हें भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, तुम्हें भी बराबर का हक मिलेगा, क्योंकि तुम जानबूझकर नहीं रुके, तुम अपनी बीवी की वजह से रुक रहे हो। हजरत उस्मान अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहे और इधर सहाबा मैदानी जंग में जंग लड़ने में लग गए। जंग होना शुरू हुई, जंग खत्म हुई, 70 काफिर मारे गए, 70
अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली जंग, शानदार जीत। सहाबा इस जंग की जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, फतह की खुशी मनाना चाहते हैं, जंग में कामयाबी की खुशी मनाना चाहते हैं, उस जंग में जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल भी इजाजत दे रहे हैं, अल्लाह की तारीफ करते हुए, हम्दो सना बयान करते हुए तुम जश्न मना सकते हो। अभी सहाबा जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि इसी बीच में किसी ने बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। जश्न की खुशियां मायूसी में बदल गईं। फौरन आप अपनी बेटी की तरफ भागे। अल्लाह के रसूल की तालीम थी, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्दी उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाओ। अगर अच्छा है तो उसको उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाओ, बुरा है तो उसका बोझ जल्दी से अपने कांधों से उतार दो। हर हाल में तुम्हें जल्दी दफन करना है। हजरत उस्मान भी रुकैया को दफन कर रहे हैं। जिस वक्त कब्र पर मिट्टी दी जा रही थी रुकैया को, ऐन उसी मौके पर अल्लाह के नबी रुकैया की कब्र पर पहुंचते हैं और आप भी मिट्टी देने में शामिल हो जाते हैं। रुकैया का चेहरा भी आपने नहीं देखा, आप रुकैया को मिट्टी देते हैं, उस्मान को देखते जा रहे हैं, रुकैया को मिट्टी देते जा रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहैसियत बाप के एक बेटी का दर्द आपके दिल में महसूस हो रहा है। आपके पास एक और बेटी थी उम्मे कुलसूम, आपने फरमाया उस्मान, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी तुम्हें दे रहा हूं। उस्मान, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी तुम्हारे साथ कर रहा हूं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, बहैसियत बाप के आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ। हमारा क्या किरदार होता है अपनी औलाद के साथ, क्या किरदार है हमारा अपनी औलाद के साथ, नजर डालें। आपकी एक और बेटी थी उम्मे कुलसूम, इसका भी इंतकाल हो गया। आप अपनी बेटी की कब्र पर जाते और आंखों में आंसू आ जाते, रोते। आपकी एक और बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। रोजाना आप हजरत फातिमा की पेशानी चूमते। आज बीमार है, बिस्तर से उठने के लायक नहीं है। फातिमा को देखा, बिस्तर से उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाए। फातिमा करीब आकर बैठ गई, बाप की तकलीफ को देखकर चीखने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी कहते नहीं बेटी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। फिर भी फातिमा रो रही हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें पूरी जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा फिर भी रो रही हैं। आपने फरमाया, फातिमा, सबसे पहले मेरे बाद तुम मुझसे मिलोगी, यानी मेरे बाद तुम मेरे पास आओगी। मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, यानी मैं तो जा रहा हूं और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी मेरे पास सबसे पहले तुम आओगी। मेरे अहले खानदान में, अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर हजरत फातिमा थोड़ा मुस्कुराती हैं। मेरे भाइयों, फातिमा से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि आपने एक खुतबे में फरमाया, लोगों, फातिमा तो बुज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने फातिमा से नफरत की उसने मुझसे नफरत की, जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे सताया, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आपने फरमाया, फातिमा तो बुज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने उसको सताया उसने मुझे सताया, जिसने उसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बहैसियत बाप के एक बेटी से क्या मोहब्बत किया। आपका एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसका भी इंतकाल हो गया। कासिम और अब्दुल्ला दोनों मक्के में पैदा हुए और खदीजा से थे, दोनों इंतकाल कर गए बचपन में। आप अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी रोए,
आपको रोते हुए देखकर मक्के के काफिर बड़े खुश हुए कि लो मोहम्मद का पहला बेटा भी मर गया, दूसरा पैदा हुआ 4 बेटियों के बाद तो वो भी मर गया, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद के दीन को संभालने वाला अब कोई बेटा ना रहा, अब मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। इस तरीके से कचोके लगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो आपका एक बेटा मदीने में पैदा हुआ जो मारिया किप्तिया के बदन से पैदा हुआ, जिसका नाम इब्राहिम था। इस बेटे से आपको क्या मोहब्बत थी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते थे कि अल्लाह के नबी किसी जगह पर मौजूद हैं, सहाबा के पास बैठे हुए हैं और किसी ने खबर दी जिसका नाम अबू राफे था। अबू राफे उसने आकर खबर दी, आए अल्लाह के रसूल, मारिया किप्तिया के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, आज आप बाप बने हैं, आपके घर में पैदाइश हुई है, बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी दौड़ते हुए अपने घर गए, इब्राहिम को, अपने बच्चे को गोद में उठाया, इसका नाम इब्राहिम रखा। और उसके बाद में जिसने खुशखबरी सुनाई थी अबू राफे ने कि आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, आपने खुशी सुनाने वाले अबू राफे को एक गुलाम पेश कर दिया, खिदमत के लिए एक गुलाम दे दिया। आपके इस बेटे को मारिया किप्तिया के अलावा एक औरत और दूध पिलाया करती थी जिसका नाम उम्मे बरदा था, जिसका नाम उम्मे बरदा था। इस औरत ने भी इब्राहिम को दूध पिलाया। आपने उस उम्मे बरदा को बाग का एक टुकड़ा, गार्डन बाग का एक टुकड़ा बतौर गिफ्ट दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी। जिसने बताया बच्चा पैदा हुआ उसको एक गुलाम दिया, जिसको एक औरत ने दूध पिलाया उम्मे बरदा ने, अल्लाह के रसूल ने उसको एक बाग इनाम में दिया। सोचो इस बच्चे से कितनी मोहब्बत रही होगी अल्लाह के नबी को। लेकिन 18 महीने की उम्र पाकर, 1.5 साल की उम्र पाकर ये बच्चा भी जाकनी के आलम में है, आज आखिरी सांसें ले रहा है। किसी ने बताया, आए अल्लाह के रसूल, आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जाकनी के आलम में, जल्दी घर जाइए। आप दौड़ते हुए अपने घर गए, अपने बच्चे को गोद में उठाया, वो सांसें ले रहा था और जैसे ही नबी ने अपनी गोद में उस बच्चे को लिया उसकी रूह निकल गई, कफ से उनसुरी से परवास कर गई, वो बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, उस बच्चे को बिस्तर पर लिटाया, आपने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बगल में लिटा दिया। समझ गए कि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, इस बच्चे की रूह निकल गई। आप इस सदमे से आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए आपकी जबान से जुमले निकल गए, इन्नल ऐन तदमउ वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मोहम्मद की आंखें, तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जो मेरे रब को नाराज कर दें। मेरे बेटे, अल्लाह की किस्मत पर मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह की शान में मैं कुछ नहीं बोल सकता। गौर करो अपने बेटे की जुदाई पर, इस तरीके के आंसू बहा। ये तो बेटे थे, बेटियां थी। अरे लोग तो उनसे भी मोहब्बत करते हैं जो आपके बेटों की औलाद होती है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपनी बेटी की शादी कर दें और फिर बच्चा पैदा हो तो आपको नवासे से और नवासी से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? आपका बेटा शादी हो गई, बच्चा पैदा हुआ, आपको अपने पोते से मोहब्बत होती या नहीं होती है? रसूलुल्लाह का भी यही हाल था। गौर करो, अपने बेटी के बच्चों से कितना प्यार था अल्लाह के रसूल को। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा मिंबर पर खड़े होकर दे रहे हैं। देखते हैं कि हुसैन चले आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और आते हुए कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं। मिंबर पर खुतबा देना बंद किया, मिंबर से उतरे, हुसैन की तरफ दौड़े, हुसैन को गोद में लिया, मिंबर पर चढ़े, हुसैन को मिंबर के ऊपर बिठा दिया। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने नवासे को गिरता हुआ नहीं देखा, मिंबर से उतरना गवारा कर लिया, अपने नवासे को पकड़ा, मिंबर पर बिठाया और फिर मिंबर पर खड़े होकर दोबारा खुतबा दिया। ये नवासे से मोहब्बत थी। और कीजिए, जब बेटी के बेटे से मोहब्बत का ये हाल है तो अपनी औलाद से मोहब्बत का क्या? बेटे और बेटियों में तफरीक करने वालों,
कयामत के दिन जवाब देने के लिए तैयार रही। इतनी मोहब्बत नवासों से कि हसन को दाहिने कांधे पे बिठाया, हुसैन को बाएं कांधे पे बिठाया, खड़े हो गए। दाएं कांधे पर हसन, बाएं कांधे पर हुसैन, दोनों नवासों को अपने दोनों कांधों पर बिठाया, नजर आसमान की ऊपर डाली। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। हदीस के अल्फाज देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। आय अल्लाह, इन दोनों बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। आय अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूं। ये दोनों बच्चे मुझे बहुत महबूब हैं। फअहिब्बहुमा, आय अल्लाह, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, तू भी इन दोनों बच्चों को महबूब समझ, तू भी इन दोनों बच्चों से को महबूब बना। आय अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद को ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं। आय अल्लाह, तू भी इनसे मोहब्बत कर। वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और आय अल्लाह, जो हमारे इन दोनों नवासों से प्यार करे, जो इन दोनों नवासों से जो भी मोहब्बत करे, आय अल्लाह, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं इन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। क्या नबी आकरम की ख्वाहिश थी, अपने रब से क्या गुजारिश कर रहे हैं, ये नवासों की मोहब्बत थी। नवासी भी थी एक, ज़ैनब की बेटी। ज़ैनब तो चली गई दुनिया से। ज़ैनब की बेटी थी उमामा, छोटी थी। अल्लाह के नबी ने नमाज शुरू की। ज़ैनब शरारत कर रही हैं, छोटी बच्ची हैं, शरारत कर रही हैं, आपके आगे पीछे से घूम रही हैं, कभी रोती हैं, कभी शोर करती हैं। अल्लाह के रसूल ने नमाजी की हालत में उनको गोद में उठा लिया और नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमामा को गोद में उठाकर नमाज पढ़ी, और एक बार नहीं, आप जब भी उमामा को देखते और नमाज का वक्त हो जाता तो आप उमामा को उठा लेते और गोद में लेकर नमाज पढ़ते। आपका नवासी को गोद में लेकर नमाज पढ़ना दिखाता है कि आपको नवासी से कितनी मोहब्बत थी। और मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में आ रही हो तो सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को गोद में लेकर नमाज पढ़ा। सिर्फ मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही है, इससे एक मसला ये भी जाहिर हो रहा है कि तुम ये बहाने नहीं कर सकती हो कि मैं अपने बच्चे की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकी, मेरा बेटा बड़ा शरारती है, ये ऊधम करता है, ये कर देता है, वो कर देता है, मैं बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाती। गौर करो, कयामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पैगाम दे रहे हैं कि ये बहाने नहीं चलेंगे कि नमाज बच्चों की वजह से मैंने छोड़ दी, मेरी नवासी है, ये भी शरारत करती है, मैंने इसको गोद में लेकर नमाज पढ़ लिया है। अगर ऐसी नौबत तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने बच्चों को गोद में लेकर नमाज पढ़ लेना, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। बच्चों को गोद में उठाकर नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन नमाज छोड़ने के लिए कोई दलील नहीं है। ये दुनिया की तमाम औरतों को एक मैसेज और एक पैगाम भी दे दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, क्या प्यार था, क्या मोहब्बत थी औलाद होने की हैसियत से। एक हैसियत और बता दूं, बेटे होने की और बाप होने की हैसियत तो बता दी, बीवी होने की हैसियत, शौहर, एक शौहर थे आप तो एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया। आप ये तीन रिश्ते तो सबके होंगे, कोई बेटा होगा, कोई बाप होगा, कोई शौहर होगा। ये तीन रिश्ते आम तौर पर हैं। एक रिश्ता जो मैं बताने जा रहा हूं बहैसियत शौहर के, सुन लीजिए। ऐसा शौहर 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से निकाह करता है। खदीजा जब तक जिंदा रही दूसरा निकाह नहीं किया। 66 साल की हुई खदीजा, 26 साल नबी के साथ रही, 26 साल।
66 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। इंतकाल 51 साल की उम्र है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। 51 कितनी? 51 साल। जब तक खदीजा जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की। खदीजा के इंतकाल के बाद आपने और निकाह किए और शादियां की। एक दिन ऐसा होता है कि बकरा ईद का दिन आ जाता है, कुर्बानी का दिन आ जाता है। कुर्बानी होती है, ऊंट का गोश्त पककर सामने आता है, ऊंट का गोश्त बनकर सामने आता है। अल्लाह के नबी ने गोश्त की बोटी उठाई और अपने मुंह तक ले गए, लेकिन आप खा नहीं सके। होंठों तक ले जाकर वापस कर दिया और उस ऊंट के गोश्त को, हड्डीदार गोश्त को आपने प्याले में रख दिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी कुर्बानी के दिन भी आप रो रहे हैं, मैं गोश्त बना कर लाई और आपकी आंखों में आंसू हैं। आपकी जबान से जुमला निकला, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। आयशा आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आज वो भी जिंदा होती तो मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर कुर्बानी का जश्न मनाती, कुर्बानी का गोश्त वो भी तनावुल फरमाती। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे इतना रश्क किसी बीवी पर नहीं हुआ जितना खदीजा पर हुआ। 66 साल की बुढ़ी को याद कर रहे हैं आप। हजरत आयशा कहती है, मैंने बोल दिया, क्या उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं आप? हम जवान औरतें आपके पास मौजूद हैं, फिर भी आप खदीजा को याद करते रहते, उस बुढ़िया को याद करते रहते। इतना सुनना था मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आपने कहा, आयशा खामोश, आयशा खदीजा के बारे में एक जुमला मत बोलना। तुम अपना मुकाबला खदीजा से करते हो, हम हैं तो आपकी खिदमत के लिए। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा हो। तुम्हें नहीं मालूम खदीजा कौन थी? आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद की रिसालत को झुठला रही थी तो अकेले खदीजा मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया जब मोहम्मद की नबूवत को ठुकरा रही थी तो अकेले खदीजा मोहम्मद पर ईमान ला रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद का सर फोड़कर जख्मी कर रही थी तो अकेले खदीजा अपने सर पर ओढ़ने वाली ओढ़नी को फाड़कर, उसके दुपट्टे को चीरकर उससे हमारे खून को साफ कर रही थी। सबसे पहले तसल्ली देने वाली, तशफ़ी देने वाली खदीजा थी। आयशा तुम्हारा अलग मकाम है, खदीजा का अलग मकाम है, तुम खदीजा के मकाम को नहीं पहुंच सकती हो। सारी दुनिया जब मोहम्मद को झुठलाती थी, खदीजा मोहम्मद की तस्दीक करती थी। सारी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को की नबूवत को झुठला रही थी और खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर ईमान ला रही थी। सारी दुनिया मुझे मार रही थी, खदीजा मेरे जख्मों को साफ कर रही थी, अपनी आगोश में, अपनी गोद में मुझे लिटाए हुए थी और मुझे तसल्ली दे रही थी। खदीजा खदीजा थी और आयशा तुम आयशा हो, उसके मकाम मर्तबे को तुम नहीं पहुंच सकती हो। इतनी बूढ़ी औरत को आप इस उम्र में भी याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी फरमाबरदार बीवी थी। ये होता है बीवी का किरदार, शौहर का किरदार। उसके इंतकाल के बाद भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। आज तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मौत की बद्दुआ कर रहे हो जल्दी मरे ताकि दूसरी शादी करने का मौका मिल जाए। ऐसे भी बदतमीज है लोग। और एक ने तो हमसे पूछा था मसला कि मौलाना साहब, सुनता हूं सदका करो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। मैंने कहा हदीस में तो आता है। कहा मैं इतना सदका करता हूं, मेरी बीवी क्यों नहीं टलती? तो हमने कहा तेरी बीवी तेरे ऊपर मुसीबत है क्या? कहा बीवी से बढ़कर कौन मुसीबत हो सकता है? 10 लाख रुपया मैं सदका करने को तैयार हूं, कम से कम कमबख्त चल तो जाए ताकि दूसरा रास्ता तो खुल जाए मेरा। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे भाइयों। सीखो बहैसियत शौहर के आपका किरदार क्या था। आपकी एक बीवी थी हफ्सा जो उमर की बेटी थी, और आपकी एक बीवी थी सफिया जो किसी जंग में कैद करके लाई गई यहूदी थी, यहूदी बाप की बेटी थी।
कैद करके लाई गई, इस्लाम ले आई, अल्लाह के रसूल ने इनसे निकाह कर लिया, ये नबी की बीवी बन गई। तो एक बार हफ्सा ने सफिया से कह दिया, चल यहूदन, तू तो यहूदी है, यहूद। हजरत सफिया रो रही है। अल्लाह के नबी जब घर पे आए तो सफिया को रोते हुए देखा, तो आपने पूछा, सफिया मा युबकीक, किस चीज ने तुम्हें रुलाया, क्या बात है? अल्लाह के नबी, मुझे आपकी सौकन आपकी दूसरी बीबी हफ्सा ने मुझे आज यहूदी कह दिया। मैं तो इस्लाम लाई हूं और मुझे मेरे पुराने धर्म से जोड़ा जा रहा है। आपने मुस्कुराते हुए कहा, सफिया तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, तुम उनको ये जवाब देती। आप जवाब बता रहे हैं, खुश कर रहे हैं। देखिए, आए सफिया, तुम उनको जवाब देती कि मेरी किस्मत का क्या कहना, मेरे बाप हारून, मेरे चचा मूसा, हारून और मूसा दोनों भाई भाई थे ना, कहना चाहिए था हफ्सा से, हफ्सा मेरे बाप हारून, मेरे चचा मूसा और मेरे शौहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी किस्मत का क्या कहना, जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया वो तुम्हें मकाम नहीं दिया। मेरा शौहर मोहम्मद, मेरा बाप हारून और मेरा चचा मूसा, मुझसे अच्छी किसकी किस्मत हो सकती है? हजरत सफिया मुस्कुराने लगी। आपने कहा, तुमसे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? अरे तुम तो एक नबी की बेटी हो, एक नबी की भतीजी हो और एक नबी की बीवी हो, तुमसे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? इस तरीके से आपने तसल्ली दी और फिर कहा हफ्सा से, हफ्सा खबरदार, जो सफिया को दोबारा चिढ़ाने की कोशिश की, हमारे लिए सारी बीवियां बराबर हैं, चिढ़ाओगी नहीं। शौहर होने की हैसियत से ये मकाम था, ये किरदार था आपका। एक जंग थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में अपनी बीवियों को भी ले जाया करते थे, जिसके नाम पूरा निकलता था। तो एक जंग में दो बीवियां जा रही हैं, कौन? आयशा और हफ्सा। फिर पर्ची डाली गई, आप किसके ऊंट पर सवार होंगे? पर्ची में आयशा का नाम आया, आप आयशा के ऊंट पर सवार हुए और आयशा के साथ चलने लगे। हफ्सा भी साथ में है, हफ्सा का ऊंट दूसरा है, आयशा का ऊंट दूसरा है। अल्लाह के रसूल आयशा के ऊंट पर बैठे हुए हैं। चलते 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 बहुत दूर चलने के बाद सस्ताने के लिए रुक गए और अपनी अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए सब लोग इधर उधर हो गए। इसी बीच में हजरत हफ्सा आयशा के पास आई और कहा, आयशा मेरा ऊंट ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा ऊंट थोड़ा कमजोर है। अल्लाह के रसूल आपके ऊंट पर बैठते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, अपना कमजोर ऊंट मुझे दे दो और मेरा ताकतवर ऊंट तुम ले लो, ताकि अल्लाह के रसूल इस ऊंट पर सवार हो तो तुम दोनों आसानी से सवार हो सकते। हजरत आयशा को मशवरा पसंद आ गया कि हाँ ठीक है, ऊंट बदल लिया। आयशा ने हफ्सा का ऊंट ले लिया और हफ्सा ने आयशा का ऊंट ले लिया। अब आयशा का ऊंट किसके पास आ गया? हफ्सा के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जरूरियात से फारिग हुए और ऊंट पर सवार होने के लिए चलने लगे, तो आप उसी ऊंट की तरफ बढ़े जिस ऊंट पर सवार होकर आप आ रहे थे। तो आप उसी ऊंट के पास पहुंचे, देखा इस पर हफ्सा है। आपने कहा, हफ्सा ये ऊंट तुम्हारे पास? कहा, मैंने हजरत आयशा से बदल लिया है, मेरा ऊंट ज्यादा अच्छा था तो मैंने आयशा को दे दिया। तो आपने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे ऊंट पर बैठ जाता हूं। अल्लाह के रसूल हफ्सा के ऊंट पर बैठ गए और दोनों सफर करने लगे। थोड़ी दूर का सफर था बस, लेकिन हजरत आयशा को इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या प्यार दिया था अल्लाह के रसूल ने। मेरा नाम निकला, मेरी बारी, फिर आपने उसके ऊंट पर आप क्यों बैठ गए? कुछ कहा नहीं। थोड़ी दूर का सफर था, आप हफ्सा की ऊंट पर बैठकर आ गए, सफर खत्म हो गया। हजरत आयशा गायब। पूछा कहां गई? देखते
हैं कि वो एक जंगल की तरफ जा रही हैं, पीछा किया गया तो क्या देखते हैं, हजरत आयशा ने अपना पैर जंगल की घास में डाल दिया। ये पैर जंगल की घास, भरी हुई घास में डाल दिया, ऐसे अपना पैर बुखारी की रिवायत, जंगल के घास में डाल दिया और डालकर आसमान पर देखने लगी और कहती हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैया करबन औ हय्यतन तल्दिगुनी हुवा रसूलुका ला अक़ूलु लहू शैया। आय अल्लाह, मैंने अपना पैर इस घास में डाल दिया है, इस घास में कोई बिच्छू निकाल दे, इस घास में कोई सांप निकाल दे, आय अल्लाह कोई बिच्छू या सांप यहाँ मुसल्लत कर दे, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, जिसके जहर से मैं मर जाऊं, आय अल्लाह मुझे ये गवारा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये जुदाई गवारा नहीं है। हुवा रसूलुका ला अक़ूलु लहू शैयन, वो तेरे नबी हैं, तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मेरी बारी थी, मेरी ऊंट पर बैठना था, लेकिन वो इनके ऊंट पर बैठ गए, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती, वो तेरे रसूल है, इसलिए तू ही कोई सांप या कोई बिच्छू इस घास पे पैदा कर दे जो मुझे काट ले, जिसके जहर से मैं मर जाऊं। अपनी जान देना गवारा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त नहीं। कितना प्यार दिया होगा कि एक जवान बीवी भी ये कह रही है कि रसूलुल्लाह की इतनी जुदाई भी बर्दाश्त। सौकनों का तमाशा उधर भी होता था, वो भी नहीं चाहती थी कि मेरी बारी दूसरे को मिल जाए। जो लोग दो दो और तीन तीन बीवियां चार रखे हुए हैं, उनकी हिम्मत को सलाम कहना चाहिए, वरना साजिशें तो अल्लाह के रसूल की बीवियां भी करती थी। ये साजिश थी कि नहीं? ज़ैनब के घर ज्यादा बैठते हैं, शरबत पिलाती हैं, उनके पास ज्यादा वक्त है, हमें कम दे रहे हैं। जिसके पास आए कहना कि तुम्हारे मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, बदबू आ रही है। सारी बीवियों ने कहा, कहां से आ रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आपने कहा तुम्हें गलत फहमी हो रही है। दूसरी बीवी के पास गए, उसने भी क्या हुआ, क्या खा के आए, आपके मुंह से बदबू आ रही। तीसरी ने भी वही कहा, चौथी ने भी वही कहा, और ये प्लानिंग पहले ही कर ली, और इसकी बॉस थी हजरत आयशा। अब चार पांच छह बीवियों ने जब यही कहा, तो आप समझ गए कि वाकई मेरे मुंह से बदबू आ रही होगी, क्योंकि एक गलत बोल सकती, दो ये तो सभी कह रही हैं। तो आपने फरमाया, अच्छा मेरे मुंह से बू आ रही है, कहां? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मोहम्मद पर हराम, आज के बाद मैं शहद नहीं इस्तेमाल करूंगा, शहद मुझ पर हराम है। यही बीवियां चाह रही थी, अब शरबत कैसे पिएंगे ज़ैनब के घर बैठकर, बस शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया। यहाँ हराम किया तो अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक। आए मोहम्मद, आप कौन होते हैं? अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया उसको अपने ऊपर हराम करने वाले, अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो, बस अल्लाह की हलाल की हुई चीज को आप भी हराम नहीं कर सकते हो। तो बीवियां जब नबी की साजिश कर रही हैं, तो हमारी औरतें दो दो तीन तीन वो साजिश नहीं करेंगी। हम कैसे बच सकते हैं? बड़े दिल गुर्दे वाले वो लोग हैं जो दो दो और तीन तीन को संभाले हुए हैं। वरना मुझे तो एक ऐसा आदमी मिल चुका है जो मुझसे कह रहा था, मौलाना साहब मैं तो पक्का जन्नती हूं। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी चार बीवियां हैं। तो मैंने कहा चार बीवियों वाला क्या जन्नती हो जाता है? नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे? कहने लगा मौलाना साहब मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं, लेकिन मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बोला इसलिए कि जहन्नम मैंने दुनिया ही में देख ली है, और अल्लाह दो जहन्नम किसी को नहीं दे सकता है। तो जो लोग दो दो तीन तीन रखे हुए हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में भी ये चलता था, फितरत थी। लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, बीवी हो, शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? बस मुझे कल सुपौल मेरा प्रोग्राम है, परसों अररिया में मेरा प्रोग्राम है, लगे हुए हैं, और आपके यहाँ सबसे लेट टाइम मिलता है। अब तो रिकॉर्ड टूट चुका है, लोग अब संभल गए, 1 बजे अब सब जगह जलसा खत्म हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ 2 बजे पौने 2 बजे टाइम मिलता है।
आप भी चेंजिंग करिए। हिरनपुर वालों, कुछ सुधार लाइए। हर इलाके में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है, आपके यहाँ तब्दीली नहीं आ पा रही है। आप भी चेंजिंग लाइए अपने अंदर। तो मेरे भाइयों, बहैसियत बचपन, बहैसियत बेटा, बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, आज 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार बताया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप एक अच्छे बेटे बनोगे, एक अच्छा बाप बनोगे, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाओगे और ये बातें आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हमारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल, मॉडल और नमूना बना दे। मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूं, अगर मेरे हाथ पर भी कुछ ताउन करना चाहें, इस इदारे का कुछ मदद करना चाहें, सदका खैरात ज़कात देकर, तो हम समझेंगे कि आपको हमसे भी मोहब्बत है और मेरी बात भी आप रखते हैं। लिहाजा मेरे हाथ पर भी अगर आप कुछ देना चाहें तो 5-6 मिनट में बैठा हूं, मेरे हाथ पर भी दे दें। इससे पता चलेगा कि आज भी आपके दिल में मेरी मोहब्बत है और आप मुझे अभी वही इज्जत देते हो जो आज से 25 साल पहले दिया करते थे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।